हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है बेस्ड है ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। और इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा स्टेटमेंट है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे देखिए मैं टू डिटरमिनेंट्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 2 और इनके एलिमेंट्स के हमें माइनस एंड कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें डिटरमिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर मिलेगा वो होगा हमारा M11 और इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो D के इक्वल होगी। हमने आपको बताया था कि देखिए जिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव हम माइनर की वैल्यू ऑब्टेन करना चाहते हैं हम उस रो एंड कॉलम को हम ओमिट करते हैं जिसमें ये हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है। तो देखिए जब हम इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट होगा, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट मिलेगा डी। ओके ना, और इसके हेल्प से हमें एक डिटरमिनेंट मिलेगी ऑफ ऑर्डर 1 की। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमारा डी के इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई हमारी डी के इक्वल। राइट, अब नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है इसके रिस्पेक्टिव हमें मिलेगा माइनर M12। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये सी के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा M21। तो ये देखिए हमारे दिस मच एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये B के इक्वल हो जाएगी। और M22 की जो वैल्यू होगी हमारी देखिए दिस मच एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A के इक्वल। राइट, तो हमने देखिए ऑल माइनर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा कोफैक्टर हो जाएगा A11। तो इसकी देखिए जो वैल्यू होगी हमारी ये हमारा -1 टू द पावर 1 + 1 M11 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2, दैट इज इवन। तो -1 के पावर इवन होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है हमारा पॉजिटिव। ओके, और इसको हमने आपको बताया भी था कि देखिए जो हमारे एलिमेंट के साइन है वो हमारे चेंज होते हैं अल्टरनेटली प्लस माइनस। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्टिव हम इसको ऑब्टेन भी करते हैं। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं -1 के पावर इवन आ रहा है तो इसका पोजीशन पॉजिटिव होगा, और -1 के पावर ऑड पावर आ जाता है तो इसका पोजीशन निगेटिव होगा, तो इसका पोजीशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा M11 का वैल्यू है D, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा D के इक्वल। यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं जो हमारे रिमेनिंग को फैक्टर्स मिलेंगे। अब हो जाएगा हमारा नेक्स्ट A12। ओके ना, तो इसका देखिए पोजीशन होता है निगेटिव, तो हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M12 और M12 की वैल्यू है हमारी C, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -C। ठीक है ना, हम डायरेक्टली राइट कर ले रहे हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा अब हमारा A21। तो इनका भी देखिए पोजीशन नेगेटिव होता है और आप चेक भी कर सकते हैं -1 टू द पावर 2 + 1 करके, तो -1 टू पावर हमारा ऑड हो जाएगा तो पोजीशन नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M21 और M21 की वैल्यू है B, तो यहाँ पे हो जाएगा -B। राइट, एंड A22 की जो वैल्यू होगी इसका पोजीशन हमारा पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा हमारा प्लस इंटू M22, इसकी वैल्यू है हमारी A, तो हमारा A22 की जो वैल्यू है वो A के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने देखिए माइनस एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा गिवन है जहाँ पे डिटरमिनेंट के एलिमेंट है 1, -2, 4 एंड 3। ओके ना, तो यहाँ पे अब हमारे देखिए M11 की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल हो जाएगी। M12 की जो वैल्यू होगी दिस मच एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। M21 जो होगा दिस मच एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2, और M22 की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, चलिए अब हम A11 की वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अगेन -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, तो इसका पोजीशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और M11 की वैल्यू है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। राइट, और यहाँ पे देखिए हमारा M12 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M12 -1 टू पावर यहाँ पे ऑड मिलेगा, इसका पोजीशन नेगेटिव। राइट, तो यहाँ पे इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा
4, राइट ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा A21, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 टू पावर 2 + 1, 2 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M21। M21 का देखिए वैल्यू है -2 और इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमारी +2, ओके ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A22, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M22। देखिए -1 टू पावर इवन होगा तो इसका पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगा, और M22 की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, इसकी वैल्यू है 1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड कह रहा है कि राइट डाउन द माइनर्स ऑफ -2 and 4 इन। तो यहाँ पे देखिए हमें माइनर फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ -2 इक्वल्स टू, अब देखिए आपका ये माइनस हमारा है -2। अब देखिए जब हम इस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो ये जिस भी रो एंड कॉलम में बिलोंग करता है वो हमारे रो एंड कॉलम ओमिट हो जाते हैं, और जो रेस्ट हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं उनसे हम डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो हमारा माइनर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दिस मच रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, तो इसमें देखिए जो हमारे एलिमेंट मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे 2, 3, 1 एंड यही होगा हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। दैट मीन्स माइनर ऑफ -2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 के इक्वल, ओके ना, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट फाइंड करते हैं एंड माइनर ऑफ 4, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 है। अब ये हमारा रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी डिटर्मिनेंट मिलेगी इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2, 1, 1 -2, ये डिटर्मिनेंट होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और यहाँ पे 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड हमारा है, देखिए कह रहे हैं राइट डाउन द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A23 ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस मच एंड 3 and -2 ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस मच। तो यहाँ पे हमें देखिए कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा। फर्स्ट में हमें देखिए कोफैक्टर ऑफ A23 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ A23, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 3। दैट मीन्स ये देखिए जो हमारा एलिमेंट है ये हमारे रो सेकेंड एंड कॉलम थर्ड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रो सेकेंड और कॉलम थर्ड, ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट होगा। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर मिलेगा उसके जो हमारे एलिमेंट होंगे अब उसको हम राइट करेंगे, तो इसमें देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 5, 3, 1 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा राइट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा -1 टू द पावर ऑड आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। तो कोफैक्टर ऑफ A23 जो है ये हो जाएगा हमारा -7, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में हमें एलिमेंट 3 and -2 के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, ये आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा -2 है और ये जो हमारा एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट का इसका पोजीशन है हमारा A13, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 1 + 3,
और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसके एलिमेंट देखिए हो जाएंगे 3, 4, -1 एंड 5। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ -2। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए -1 टू पावर इवन होगा, जिसका पोजीशन हमारा पॉजिटिव। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 और माइनस हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 + 4 दैट इज हो जाएगा हमारा 19। ओके ना, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब हम कोफैक्टर ऑफ सॉरी हमने -3 का पहले फाइंड आउट कर लिया, हमें 3 का फाइंड आउट करना चाहिए था, बट कोई नहीं। चलिए -2 का भी हमें फाइंड आउट करना ही है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम 3 का कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। ओके ना, तो 3 का चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। तो 3 जो हमारा है देखिए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और ये हमारे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, राइट। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा देखिए रो सेकेंड एंड कॉलम फर्स्ट, ये हो जाएगा, राइट। अब जो हमारा यहाँ पे माइनर मिलेगा उसके एलिमेंट हम राइट कर लेंगे। देखिए दिस रो एंड दिस कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 0, -2, 5 एंड 6, राइट। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए -1 टू पावर ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे -5 को हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -10, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू +10 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल्स टू -10, और हमने -2 का ऑलरेडी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया था। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बोथ पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 4th का फर्स्ट है, राइट द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखिए जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है इसके सेकेंड रो के एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ -4। ये देखिए हमारा जो -4 है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका अब हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो इसका देखिए हमारा जो पोजीशन है ये हमारा है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो -1 टू पावर हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसके एलिमेंट होंगे हमारे 2, 3, -7 एंड 9, राइट। यही होगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए -1 के पावर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -21, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा +21 हो जाएगा और ये +18, इसको हम सॉल्व करेंगे तो +39 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा -39। तो ये हमारा देखिए कोफैक्टर ऑफ -4 मिल गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 3, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 टू पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो हमारा मिलेगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 9, ओके ना। यही हमारा देखिए माइनर मिलेगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। इसका देखिए वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 9 एंड -6, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 3 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा अब हमारा कोफैक्टर ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू पावर 2 + 3, और यहाँ पे माइनर हो जाएगा हमारा जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 2, -7, राइट। यही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पावर ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू -7 और यहाँ पे हो जाएगा -4, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हमारी -11 आएगी, और देखिए ब्रैकेट के हमारे जो है यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब ब्रैकेट हमारा माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी +11। तो इस तरह से देखिए हमने सेकेंड रो के ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन कंप्लीट। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए पार्ट है, कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो कैलकुलेट
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो हमारा डेल है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। तो हमें इसकी वैल्यू देखिए कैलकुलेट करना है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, दैट इज हमारे जो सेकेंड रो के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनके हमें को फैक्टर्स को यूज करके सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे देखिए हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, और इसका देखिए जो हमारा को फैक्टर होगा इसका हमारा पोजीशन माइनस हो जाएगा। आप चाहे तो इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, -1 टू द पावर 2 + 1, और यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट में हमारे जो एलिमेंट होंगे हो जाएंगे 3, 2, 8, 3। ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हमें जो एलिमेंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो उसके रिस्पेक्टिव हमें को फैक्टर मिलता है, प्लस हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे देखिए, ठीक है, अभी हो जाएगा हमारा 0। अब इसका देखिए जो हमारा पोजीशन है इसका हम -1 टू द पावर 2 + 2 कर लेंगे। राइट, और इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे डिटर्मिनेंट होगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 5, 1, 8, 3। राइट, ये हो गया, और प्लस हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे देखिए 1। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 टू पावर 2 + 3। राइट, और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा इसके एलिमेंट होंगे 5, 1, 3, 2। ओके ना, यही देखिए हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा, और ये हमारे अब को फैक्टर हो गया एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा वैल्यू है 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारा -1 टू पावर 2 + 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं -2। ओके, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3, 3 जा 9 एंड 2, 8 जा हो जाएगा हमारा 16, तो -16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा पोजीशन है निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5, 2 जा हो जाएगा हमारा 10, और 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हमारी -7 मिलेगी, सब ट्रैक कर लेंगे तो, और -7 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 14। ये हमारा 0, यहाँ पे देखिए हमारा +7 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। ओके, तो डेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ना, कंप्लीट हो गया ये भी पार्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स एंड इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट कॉलम के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है दिस मच है, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, देखिए 5 है, तो यहाँ पे हमें फर्स्टली माइनर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 5, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा देखिए -1 के इक्वल हो जाएगा, एंड माइनर ऑफ 0 जो होगा हमारा, देखिए ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के हमें माइनर एंड को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 0 का जो हमारा माइनर होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। ये हो गया। अब इसके को फैक्टर्स भी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो करते हैं। एंड को फैक्टर ऑफ 5, देखिए जो 5 है हमारा इसका पोजीशन है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो हमारा को फैक्टर होगा इसकी वैल्यू हमारी -1 के इक्वल आएगी। राइट, एंड को फैक्टर ऑफ 0 जो होगा इसका देखिए पोजीशन हमारा निगेटिव होगा, बिकॉज ये जो हमारा एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का इसका देखिए हमारा पोजीशन है A21। अब इसके लिए हम देखिए -1 टू पावर 2 + 1 करेंगे तो इसका वैल्यू हमें देखिए एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसका पोजीशन हमारा निगेटिव हो जाएगा। राइट, तो इसका जो हमारा को फैक्टर होगा ये -20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे इनके हमने माइनर्स एंड को फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डेल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू -1 माइनस हो जाएगा हमारा 0 इंटू 20। तो हमारा जो डेल का वैल्यू है -5 - 0
दैट इज -5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव माइनर एंड कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है, यहाँ पे भी देखिए हमें फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट के रिस्पेक्टिव हमें माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 1 और ये देखिए जो हमारा 1 है इसका पोजीशन होगा हमारा A11। ठीक है, इस तरह से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा बिकॉज हमारा देखिए फर्स्ट कॉलम के आल जो हमारे एंट्रीज है वो 1 ही है, तो इस तरह से हम राइट कर लेंगे तो आपको सुटेबल वैल्यू मिल जाएगी और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एलिमेंट हो जाएगा BC CA एंड AB। कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB² माइनस AC स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हमारा A कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी B² माइनस C²। आप चाहें तो इसको A² माइनस B² पे ब्रेक भी कर सकते हैं, B माइनस C B प्लस C, ये आपका वैल्यू हो जाएगा आपका माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ओके ना, ये हो गया। अब इसका हम कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 हो गया, दैट इज A11 दिस मच एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा A11 की जो वैल्यू होगी, ये देखिए इसका पोजीशन पॉजिटिव होता है तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा A ब्रैकेट ओवर B माइनस C एंड B प्लस C। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर मिलेगा और कोफैक्टर मिलेगा इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इसकी हम माइनर एंड कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। नाउ हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 1 और इसका पोजीशन है हमारा A21। ठीक है ना, इसका हम माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं दिस मच। तो इसके देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे AC BC एंड AB, ये देखिए हो जाएंगे हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट बिकॉज ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा तो AC BC एंड AB ये हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A² B एंड माइनस हो जाएगा हमारा BC²। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है B कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा A² माइनस C²। आप इसे राइट कर सकते हैं B ब्रैकेट ओवर A माइनस C एंड A प्लस C। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ एलिमेंट A21। अब इसके हम यहाँ पे कोफैक्टर को भी राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज A21। तो इसका देखिए जो हमारा पोजीशन होगा ये हो जाएगा हमारा -1 टू पावर 2 प्लस 1 और माइनर जो हमारा है, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, इसका वैल्यू हमारा देखिए मिल रहा है B ब्रैकेट ओवर A माइनस C एंड A प्लस C। तो इसका देखिए पोजीशन निगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -B ब्रैकेट ओवर A माइनस C एंड A प्लस C। आप चाहे तो माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज यू विश, या आप ऐसे ही रहने दीजिए। यही आपका आंसर है। सेकेंड एलिमेंट के भी रिस्पेक्टिव हमने माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। आप चलिए थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 1 और ये जो हमारा एलिमेंट है ये हो जाएगा A31। ओके ना, तो इसका देखिए अब हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलेगा इसके जो एलिमेंट होंगे हमारे ये हो जाएंगे A B BC एंड CA, ये हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CA² माइनस हो जाएगा हमारा B² C। ओके ना, ये होप्स आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हमारा C कॉमन तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू A² माइनस B²। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं C ब्रैकेट ओवर A प्लस B इंटू A माइनस B, यही हमारा माइनर हो जाएगा। अब इसके कोफैक्टर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं एंड कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज A31 जो होगा A31, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 टू पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगा C ब्रैकेट ओवर A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी C ब्रैकेट ओवर A प्लस B एंड A माइनस B। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम।
सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी हमें माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 0। यहाँ पे देखिए हमारे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चाहे तो राइट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ओके। या आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं A11 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसका देखिए हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 5 7 0 1। कैलकुलेट करते हैं तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। को फैक्टर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे को फैक्टर ऑफ 0 हो जाएगा, इसका पोजीशन होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू 5 हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 1। यहाँ पे देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, ठीक है, इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2 7 6 1। ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 7 6 जा होता है 42, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -40, राइट। अब कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ 1, तो इसका देखिए पोजीशन नेगेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस, तो डायरेक्टली हम राइट कर लेते हैं माइनस ऑफ -40, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +40। ये हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ 3, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 5 6 6 एंड 0। यही होगा ना, देखिए ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 6 0 मिल जाएंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 माइनस 30 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा -30, राइट। अब कोफैक्टर राइट कर लेते हैं इसका, कोफैक्टर ऑफ 3। तो इसका देखिए पोजीशन हमारा पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -30। डायरेक्टली हमने इसको राइट कर लिया, ओके ना, बिकॉज हम लोग -1 टू द पावर 3 + 1 बहुत बार कर चुके, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स बाय माइनर्स ऑफ द गिवन रो और कॉलम। यहाँ पे देखिए हमें कॉलम गिवन है, ठीक है ना, इसी के रिस्पेक्टिव हमें इसको एक्सपेंड करना है, दैट मीन्स इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओके ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। अब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 4 1। ये हो गया। इनका देखिए पोजीशन होता है माइनस, तो ये -2 हो जाएंगे। अब इनके रिस्पेक्टिव जो हमारे डिटर्मिनेंट मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3 1 -1 एंड 1, और इनका पोजीशन होता है हमारा प्लस, तो ये +6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे 3 1 -1 एंड 4, ठीक है। ये देखिए ये रो और ये कॉलम ओमिट, तो यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे, हमने राइट कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, रहने देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 1 × 1 1, माइनस हो जाएगा 1 × 4 दैट इज 4। ये हो गया हमारा -2, यहाँ पे ब्रैकेट ओवर। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, राइट। और प्लस हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -3, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे -2, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा हमारा 6, ब्रैकेट ओवर देखिए हमारा +1 हो जाएगा, तो 12 + 1 हो जाएगा हमारा 30, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा -3, और यहाँ पे 4 2 जा हो जाएगा 8, दैट इज -8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 6 जा 78, तो ये वैल्यू हो जाएगी 78, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा -11 और प्लस हो जाएगा 78, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, ओके ना। तो हमें डेल की जो वैल्यू मिलेगी ये हमारा हो जाएगा 67, दैट मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 67, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें कॉलम 2 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा सेकेंड कॉलम है। चलिए अब इनका देखिए पोजीशन होता है हमारा माइनस, पोजीशन के रिस्पेक्टिव हम राइट करेंगे वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। अब इनके रिस्पेक्टिव देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट मिलेंगे राइट करेंगे, ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट, तो एलिमेंट हो जाएगा 3 2 1 -1। इनका देखिए पोजीशन होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके ना, तो अब जो हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे 2 4 2 -1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा देखिए -1, ठीक है ना, इनका पोजीशन माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा उसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4 एंड 1, राइट। देखिए ये कॉलम और ये रो हमारा ओमिट, तो 2 3 4 1, ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, यहाँ पे माइनस आता है तो ये -2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस और ब्रैकेट ओवर, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड -3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए -5 हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हमारी -10 आएगी, -10 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी अब 5, ठीक है। तो डेल का वैल्यू हमारा मिल गया 5, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए यहाँ पे देखिए हमें रो सेकेंड के एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव इसके वैल्यू को एक्सपेंड करना है या फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डेल, ये देखिए सेकेंड रो है। अब इनका देखिए पोजीशन होता है निगेटिव प्लस निगेटिव, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2। अब हम इसके रिस्पेक्टिव माइनर को राइट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 -1 2 एंड 3, ये हो गया। अब इनका पोजीशन होता है पॉजिटिव तो +3 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर मिलेगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 5 4 -1 एंड 3, राइट। और इनका पोजीशन निगेटिव तो ये -1 हो जाएगा, राइट। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर मिलेगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे 5 4 1 2, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये वैल्यू हो जाएगी। प्लस हो जाएगा हमारा 3, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 3 5 15, माइनस और 4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 2 10 एंड माइनस हो जाएगा 4, राइट, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए -2 हो गया, ब्रैकेट ओवर हमारा देखिए ये +2 और ये +3, तो इंटू हो जाएगा हमारा 5, तो इंटू हम 5 कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +4 और +15 19 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 × 19 हो गया और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा +6, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा -10 और 19 7 जा होता है हमारा 57 और प्लस हो जाएगा 6, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू -10 और ये हो जाएगा हमारा +63, तो यहाँ से अब हमारी देखिए जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 53, ठीक है ना। तो डेल की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 53, दैट मीन्स ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 53। हमने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।